हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एफडीए अप्रूव्ड सप्लीमेंट्स। अभी रिसेंटली मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हुए कि मायाड्रोल एफडीए अप्रूव हो गया है। भाई आपने गलत बताया, सर आपने गलत बताया, तू पागल है क्या, गलत क्यों बता रहा है, मायाड्रोल तो एफडीए अप्रूव हो गई है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, और भी आपने काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज देखी होंगी। रिसेंटली लोग बताने लगे उनके सप्लीमेंट एफडीए अप्रूव्ड हो गए हैं। तो ये हो कैसे रहा है, क्या एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है, एफडी अप्रूवल कैसे काम करती है, सारी चीज़ों को समझेंगे इस वीडियो में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहिए। सो गाइस, एफडी अप्रूवल, इस पार्ट को ना, तो एफडीए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एफडीए अप्रूवल किसी चीज़ को मिलता है तो मिलता कैसे है, या कौन सी ऐसी एंटिटीज़ हैं, या कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या प्रोसीजर क्या है ये एफडीए अप्रूवल का। तो अगर कल आप जो है दूध शरबत बनाते हो रोज डाल के, तो क्या वो एफडीए अप्रूवल होगा कि नहीं होगा। तो समझते हैं एफडीए अप्रूवल का एक्चुअल में काम क्या है, कैसे काम करता है ये एफडीए अप्रूवल। तो बेसिकली ऐसे ही किसी चीज़ को अप्रूवल नहीं मिल जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपको किसी चीज़ का तो इसका हम एग्जांपल कोरोना के वैक्सीन से लेते हैं। कोरोना वैक्सीन जो है वो एक एफडीए अप्रूव्ड ड्रग है। तो ये एक्चुअल में कैसे हुआ है, तो देखिए, सबसे पहले एक टारगेट तय किया जाता है। टारगेट क्या है, कोरोना को खत्म करने का टारगेट है हमारा, और उसके लिए हम पर्टिकुलर टारगेट अचीव करने के लिए, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस को ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले टारगेट यानी कोरोना को खत्म करना है। फिर दूसरा काम किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को टेस्ट करा जाता है उस टारगेट को अचीव करने के लिए, कि कैसे हम इसको कर पाएंगे, कैसे ये चीज़ें अचीव होंगी। जब हमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिल जाते हैं जो लगभग उसको अचीव करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, तब कहीं जाकर उसको प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर रन किया जाता है, यानी कि चूहे, बंदर, जानवरों के ऊपर उसको इंजेक्ट कर करके या टेस्ट कर करके देखा जाता है। तब कहीं जाके वो अपना प्री क्लिनिकल ट्रायल पास कर पाती हैं। और अगर वहाँ से वो पास नहीं कर पाती हैं तो फिर भी उनको टाइम लगता है, यानी वहाँ से बहुत सारी ड्रग्स फेल हो जाती हैं। फिर वो वापस से टारगेटर ढूंढेंगी, फिर से कंपाउंड ढूंढेंगी और फिर से करेंगी, इससे यानी वो प्रोसीजर रिपीट करते रहते हैं। तो जब ये चूहे बंदर वाला केस खत्म हो जाता है, तब उसके ऊपर एक आईएनडी को साइन किया जाता है। अब आईएनडी क्या करता है, वो उनको अप्रूवल देता है आगे के ट्रायल्स के लिए, यानी ह्यूमन ट्रायल्स की, क्लिनिक जो बाकी के फेजेस के ट्रायल्स हैं, 2-3 फेजेस के ट्रायल्स हैं, उनके लिए उनको अप्रूवल मिलता है कि भैया अब आप इंसानों पे टेस्ट करो और बाकी और चीज़ों पे एक्सप्लोर करो इस ड्रग को। जब ये हो जाता है, यानी इंसानों पे भी टेस्ट हो गई है वो दवा, 40-50-100 लोगों पे, 200 लोगों को लग चुकी है, उसके बाद किया जाता है एनडीए अप्रूवल। एनडीए अप्रूवल मतलब अब ये जो एंटिटी है एनडीए, ये चेक करेगी उसको अगले 2 सालों तक कि इससे कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो बहुत इस ड्रग को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे एनाबॉलिक्स के केस में होता है, जैसे कि ट्रेन पहले अप्रूव्ड थी, फिर डिसअप्रूव्ड हो गई। बहुत सारे एनाबॉलिक्स जैसे टेस्टोस्टेरोन प्रोपिनेट अप्रूव्ड था, डिसअप्रूव्ड हो गया। डायनाबॉल अप्रूव्ड थी, डिसअप्रूव्ड हो गई। तो ये सारी चीज़ें वो थी जो एनडीए में आके फेल हो गई। यानी यहाँ तक इन्होंने बहुत अच्छा काम दिखाया, एनडीए में आके पता चला कि नहीं, इसके और भी साइड इफेक्ट्स हैं, इनको लोगों को नहीं दिया जा सकता। तो वहाँ पे आके वो जो ड्रग्स हैं वो फेल हो जाती हैं, या जो भी चीज़ें होती हैं। जो एनडीए क्लियर कर पाती हैं, फिर वही ड्रग अप्रूव हो पाती हैं, या वही चीज़ें अप्रूव हो पाती हैं आप इस्तेमाल करने के लिए। तो ये एक मोटा मोटा प्रोसीजर है किसी एक चीज़ को एफडीए अप्रूव्ड होने के लिए। ऑब्वियसली जब ये पूरा प्रोसीजर हो रहा होता है तो लोगों को इन प्रोसीजर्स के बारे में पता चलता है। एक समय के बाद उन लोगों को बताया जाता है कि कोई ऐसा ड्रग या ऐसी कोई चीज़ हम टेस्ट कर रहे हैं, और वो पब्लिकली लोगों को अवेलेबल कराई जाती है। लोग उसके रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, पर लोगों को पता चलता है कि हाँ, ऐसा कोई सब्सटेंस बनाया जा रहा है। तो ये अब ये जो केस है जिसमें लोग ये बोलने लगे हैं कि ये फलाना ड्रग या ये फलाना सप्लीमेंट एफडीए अप्रूव्ड है, या पहला एफडीए अप्रूव्ड है, या जो भी बातें हो रही हैं कि हमारा एफडीए अप्रूव्ड हो गया है, ये हो गया है, या माइड्रोल एफडीए अप्रूव्ड हो गई है, तो ये कैसे पॉसिबल है। ना ही इनके ऊपर कोई ऐसा ट्रायल रन करा गया, ना ही कोई चीज़ ऐसी रन करी गई। मगर मेरे को पता है, मैं आपसे बोलूँगा कैसे पॉसिबल है, आप बोलोगे ये तो हम भी बोल सकते थे, कैसे पॉसिबल है। तो बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर। तो आपको फैक्ट्स बताने के लिए एफडीए का ये जो पेज है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको ध्यान से देखिए। प्रूफ के लिए आप ये वाला पेज देखिए। अब इस वाले पेज पे क्या है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, जो भी बॉडी बिल्डिंग में आपको शोशेबाजी करने के लिए चीज़ें दी जा रही हैं या फैट लॉस करने के लिए चीज़ें दी जा रही हैं, उस पर एफडीए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। इवन वे प्रोटीन्स के ऊपर भी एफडीए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कौन उसे बना रहा है या कौन उसे बेच रहा है। वो डाइटरी सप्लीमेंट्स को रिव्यू नहीं करते हैं। तो अब टेक्निकली कोई भी इंसान आके ये बोल सकता है कि उसका प्रोडक्ट एफडीए अप्रूव्ड है। अब ये कैसे हो जाता है,
तो इसको आप कुछ इस तरह से समझिए कि लेट्स से मूंगफलियाँ खाना एक FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, यानी मूंगफलियाँ आप खा सकते हो। फूड एंड ड्रग एसोसिएशन कहती है कि हाँ ठीक है, ये सेफ टू यूज है, सेफ टू कंज्यूम है। मूंगफली से बना हुआ कोई और प्रोडक्ट भी FDA अप्रूव है, जब तक आप उसके अंदर किसी और चीज़ को ना मिला दो। मगर अगर आप ये बोलते हो कि मैंने मूंगफलियों से पीनट बटर बनाया है, तो आपका प्रोडक्ट FDA अप्रूव हो गया। FDA के पास जाके आपको स्पेशल लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, सेम टाइम पे आप FDA पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हो अपनी कंपनी का। तो ये है शायद जिस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। तो लोग इन गलत लॉस का फ़ायदा उठा के, वरना एक्चुअल जो प्रोसीजर है FDA अप्रूव कराने का, वो तो बहुत बड़ा प्रोसीजर है। उसके अंदर तो ये छोटे मोटे तुच्चे पुच्चे सप्लीमेंट्स और ये माइड्रोल वाइड्रोल तो आती भी नहीं है ना। वो तो पूछेंगे भी नहीं कि भैया ये लाल पीले कलर की गोली जो है ये क्या FDA अप्रूव्ड है, इनको तो पूछते भी नहीं है FDA वाले, है ना। आधे से ज़्यादा चीज़ों के कंपाउंड्स को हाइड किया जाता है, डायनामोल मिला के कैप्सूल में ढक्कन बंद करके अगर दे दिया तो किसको कहाँ समझ में आ रहा है आप क्या खा रहे हो। इस तरह के दुनिया भर के कंपाउंड्स आपको दिए जाते हैं खाने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोमिस करके। जब तक वो पकड़े जाएंगे ना, तब तक आधे लोगों का लिवर और किडनी खराब हो चुका होगा, और जब तक वो पकड़े जाएंगे वो इतना पैसा कमा चुके होंगे कि उनका जो गोल था वो पूरा हो चुका है। यानी कि अगर आप सोचो मैड्रोल जैसी ड्रग को पकड़ना है तो उसको वर्ल्ड वाइड यूज़ होना पड़ेगा। मैड्रोल सिर्फ इंडिया में यूज़ होता है, वर्ल्ड वाइड इसका कोई इस्तेमाल है ही नहीं। इंडिया के अंदर बहुत ही पॉपुलर है, इंडियन कम्युनिटी के अंदर इसको जानबूझ के इन्फ्यूज़ करा गया है। मैं एक अलग से वीडियो करूंगा उसके ऊपर कि ये आखिर इंडिया में ही क्यों है, बाहर देशों में क्यों नहीं है मैड्रोल। तो उसमें उस डिटेल समझेंगे इस वीडियो की, कि तो वहाँ पे डिटेल में समझेंगे कि हो क्या रहा है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे नीचे बताएं, मैं ज़रूर इस वीडियो को एग्जीक्यूट करूँगा। सो गाइज, ये था वीडियो आपका FDA अप्रूव सप्लीमेंट्स के ऊपर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए गाइज, और एंजॉय करें अपनी फिटनेस जर्नी विद टीम हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग।